क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रात को सोने से पहले हम 5 मिनट के लिए फ़ोन चलाते हैं और कब वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी स्कैरी बात ये है कि उस 1 घंटे में अपन ने क्या देखा है, वो चीज़ हमें याद तक भी नहीं रहती। और ये सिर्फ़ बस आपकी प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी के मुताबिक अभी एवरेज ऑन इंसान 90 टू 120 मिनट्स अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं ऑन शॉर्ट कंटेंट लाइक रील्स, शॉर्ट्स एंड टिकटॉक वीडियो, जिसके ऊपर उनको कोई वैल्यूएबल चीज़ भी नहीं मिल रही है और बस अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। और जो मम्मी पापा कभी कहते थे ना कि इस फोन को आग लगा दे, वहीं आज फेसबुक, रील्स एंड सीरियल्स की छोटी छोटी क्लिप्स को देखते हुए कब घंटे बिता देते हैं उनको पता तक भी नहीं चलता। लेकिन ये सिर्फ एक बैड हैबिट नहीं है, ये आपके साइकोलॉजिकली एपिडेमिक है। मतलब आपके दिमाग को धीरे धीरे डैमेज कर रही है। अब साइंटिस्ट इसे नया नाम दे रही है, वो है ब्रेन रोट। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके ब्रेन को एक इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट हो जाता है, जिससे आपका फोकस ऑलमोस्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है और डीप थिंकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर भावना और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रेन रूट क्या होता है, कैसे हम और हमारे बच्चे के फ्यूचर को ये बर्बाद कर रहा है और उसे कैसे हम प्रैक्टिकली बच सकते हैं और इसे अडेप्ट करके हमारी लाइफ को इजी बना सकते हैं। अब फर्स्ट है, व्हाट इज ब्रेन रूट। देखिए, हम सोचते हैं ना नॉर्मली कि हाँ हम तो फोन यूज कर रहे हैं, पर सच कहूँ तो फोन हम ही यूज कर रहा है। अब देखो, ब्रेन रोट है ना, वो कोई मेडिकली डिजीज तो नहीं है, बट ये एक साइकोलॉजिकली कंडीशन है। अब इंसान इतना ज्यादा लो क्वालिटी कंटेंट देखता है या मीनिंगलेस कंटेंट देखता है, जिसके कारण उसका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन ऑफ रूट को ईयर ऑफ वर्ड डिक्लेयर कर दिया है। अब हमारा जो ब्रेन है उसको बनाए ऐसे प्रोसेस में गया है कि वो शिकार करे, सर्विस करे या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। बट इस टाइम पे जो हमारा ब्रेन है वो सिर्फ स्वाइप, लाइक एंड स्वीप के लूप के अंदर वो अच्छा खासा फंस गया है। अब इसके ना कुछ क्लियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे बिना वजह के फोन को बार बार चेक करना, ठीक है, किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगना, मूवीज के अंदर 5 मिनट का अगर स्लो सीन आ जाए तो उसको बार बार स्किप करके देखना, फोकस ऑलमोस्ट टूट जाना, क्रिएटिविटी माइंड के अंदर नहीं आना, और वाईफाई स्लो हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आना, और वीडियो को 1.2 के स्पीड पे फास्ट करके देखना। अब सेकंड है, हाउ रील्स आर रिवायरिंग योर ब्रेन। अब हम थोड़ी सी साइंस की बातें कर लेते हैं कि ब्रेन रोट आखिर होता कैसे है। देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमें रिवॉर्ड मिला, हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज हुआ, डोपामिन रिलीज हुआ तो मतलब हमें वो काम को वापस करना है। अब पुराने जमाने में डोपामिन तब मिलता था जब या तो हम कोई खाना ढूंढ लेते थे, या फिर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे, या फिर हम कोई मीनिंगफुल काम कर लेते थे। पर आजकल के जमाने में एक लाइक, एक नोटिफिकेशन और एक नई रील हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा डोपामिन का शॉट रिलीज कर देता है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि डिजिटल वर्ल्ड हमारे दिमाग को छोटा रिवॉर्ड दे रहा है हर 5 से 10 सेकंड के अंदर। रील खत्म, स्वाइप, नया शौक, नया जोक, नया डांस और नया कंट्रोवर्सी। अब ग्लोबल लेवल पे ना लोग 6.5 आवर्स अपनी स्क्रीन के टाइम दे रहे हैं, और टीनेजर के लिए तो ये नंबर और ज्यादा बढ़ गया है, 9 घंटे। सोचो, पूरे दिन के अंदर आधा दिन तो वो अपनी स्क्रीन के ऊपर ही टाइम दे रहे हैं। हर एक स्वाइप एक न्यू रील और माइंड के अंदर एक छोटा डोपामिन का शॉट रिलीज कर रहे हैं। इतना जल्दी रिवॉर्ड अपने दिमाग को मिल रहा है ना, कि जिसके कारण बेसलाइन काम जैसे सुबह उठना, वॉक करना, फैमिली के साथ टाइम बिताना, पढ़ाई करना, ये सब काम अब बोरिंग लगने लग गया है, जिसका रिजल्ट है डीप काम मुश्किल। मतलब डीप थॉट और डीप चीजें सोचना तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बात करते करते एकदम से अटेंशन टूट जाता है, और कुछ लोगों की तो अलग ही प्रॉब्लम होती है, फोन को अनलॉक कर लेते हैं और भूल जाते हैं आखिर मुझे काम क्या था। यही है ब्रेन रोट। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक की, वो है बच्चे। आजकल की दुनिया में बच्चे बिना फोन के दुनिया सोच भी नहीं सकते हैं। उनका टॉय मतलब होता है फोन और गेम मतलब होता है ऐप। अब चलो बात करते हैं एक कोकोमेलन शो, जो आपने नॉर्मली देखा होगा, ज्यादातर बच्चे उसको देखते रहते हैं। उसमें क्या होता है ना, वो बहुत ज्यादा साउंड यूज करते हैं, फ्लैश लाइट यूज करते हैं, ब्राइट कलर यूज करते हैं, और उनको पता होता है कि कहाँ पर बच्चा अपना इंटरेस्ट लूज करता है, वहीं पर वो एकदम से फ्लैश लाइट देते हैं, जिससे बच्चा स्क्रीन के ऊपर एकदम से चिपका रहे। अब शॉर्ट टर्म के अंदर हम सोचते हैं कि क्या हो गया, बच्चा चुप तो हो गया ना, कम से कम रो तो नहीं रहा है, खाना तो खा रहा है चुपचाप से।
बट लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे ही उसकी स्क्रीन बंद करते हो, बच्चा इरिटेशन करना स्टार्ट कर देता है, गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है, उसको छीना झपटी करना स्टार्ट कर देता है, उसको फ़ोन वो चाहिए ही चाहिए, और जो नॉर्मल टॉय होता है वो उससे बोर जल्दी होने लग जाता है। पढ़ाई, स्टडी, इन सब के अंदर उसका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब बच्चे के उस पार्ट को ज़्यादा वीक करता है जिसके अंदर वो डिस्कशन मेकिंग कर पाता है, प्लानिंग कर सकता है, सोच सकता है। उस पार्ट को वो जो ब्राइट कलर्स होते हैं, वो साउंड होते हैं, वहाँ पे जाके उसको हिट करता है और वहाँ की जो लैंग्वेज होता है उसको कम करना स्टार्ट कर देता है। अब देखो, फ़ोन चलाने के कारण बच्चा इंट्रोवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लोगों से ईज़िली बात नहीं करता है, अपने फ़ोन के अंदर घुसा रहता है। जैसे-जैसे बड़ा होना स्टार्ट करता है तो उसको वो डिजिटली उसका वर्ड लगने लग जाता है। उसको लगता है कि मैं कैसे बात करूँ, उनकी लैंग्वेज चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। सोचो, एक पेरेंटियल, अगर आप एक माँ-पिता हैं, सोचो अगर बच्चा बड़ा होना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगी ये लाइफ़, जिसके अंदर वो खुद डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, प्लानिंग नहीं कर पा रहा है और अच्छे से किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा है। अब हम वीडियो के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे, अब इसी वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी यही होता है कि हम हमारे ब्रेन को वापस ट्रेन करेंगे और इसे नॉर्मलाइज़ करेंगे। तो मैं आपको वीडियो के अंदर 6 टूल बताने वाली हूँ जिसे आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करके ये जो ब्रेन रूट वाली दिक्कत है उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। अब जिसके अंदर फर्स्ट है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं ना, जैसे मतलब नॉर्मली जैसे रन करना, वॉक करना या फिर हल्का वर्कआउट करना, फिजिकली जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली डोपामिन रिलीज होता है, जो कि जो रील्स या नोटिफिकेशन और लाइक या डिजिटली वाले जो डोपामिन होता है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। और वो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण हम जो डिजिटल वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी क्रेविंग होना कम होना स्टार्ट हो जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को अंदर से रिवॉर्ड मिलता है कि हाँ भाई, तुमने फिजिकली काम किया है और तुम्हें अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। तो माइंड करता है कि इसे हमें बार बार हमें करना है। आपको हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए हल्का वर्कआउट करना है, या फिर रन कर सकते हो या फिर आप वॉक कर सकते हो। इससे आप अपनी बॉडी को अंदर से डोपामिन रिलीज कर पाओगे। अब सेकंड सॉल्यूशन है, वो है रीडिंग। आई नो आपको सुनते ऐसा लगेगा रीडिंग, बट आजकल रीडिंग करना बहुत ज़्यादा आउटडेट लगता है। बट अगर आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग करने से, जैसे स्टार्टिंग में आप 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करते हो तो वो हर एक वर्ड, हर एक इंट्रैक्शन माइंड टू बिटवीन वर्ड्स के, और आप जो थॉट लेते हो, मतलब जो पढ़ते जाते हो वो माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, तो वो आपकी ब्रेन को अच्छे से ट्रेन करना स्टार्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में बहुत हाई लेवल की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। आप स्टार्टिंग में कॉमिक पढ़ सकते हो, लाइट जैसे थॉट्स पढ़ सकते हो, रूल्स पढ़ सकते हो, या सिर्फ एक सिंपल पेज पढ़ सकते हो। आप स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा और आप अंदर से खुद फील करोगे 1 मंथ बाद कि हाँ यार, मुझे इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, और हाँ, आज मैंने कम से कम 4 से 5 पेज पढ़े या फिर मैंने 15 पेज पढ़ लिए। तो वो आपकी धीरे धीरे माइंड की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और आप डिजिटली इन चीज़ों से दूर होना स्टार्ट होगे, इंटरेक्शन उसका कम होना स्टार्ट हो जाएगा और बुक्स के साथ में और फोकस वाली चीज़ें आपकी धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब तीसरा सॉल्यूशन है, वो है जर्नलिंग। अब सोने से पहले आपको क्या करना है, अपने माइंड के अंदर इतना सारा सब कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, यार उसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे कर दिया, मुझे आज ऐसा फील हुआ, वैसा फील हुआ, उन सब को शांत करने का सबसे बेस्ट वे यही है। आपको क्या करना है, सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए आपको एक डायरी लिखनी है जिसके अंदर आपको आज क्या हुआ, सेकंड कैसा फील हुआ और आपने आज क्या सीखा। ये 3 चीज़ें आपको मेन लिखना है। और धीरे धीरे जब आप उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका माइंड भी ट्रेन होना स्टार्ट होगा कि हर दिन कुछ सीखना है। समझ रहे हो कि आज कुछ सीखा नहीं, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो आप अपने आप को समझना स्टार्ट करोगे कि हर दिन एंगर फील कर रहे हो या हर दिन आप अच्छा फील कर रहे हो, आप हर दिन क्या चीज़ सीख रहे हो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये जरूर करना है। सोने से पहले आपको करना है, जो भी माइंड में थॉट्स है उन सब को एक साथ एक डायरी के अंदर लिखना है। फोर्थ है अलोन टाइम। आई नो आपको क्या करना है, नो फोन, नो टीवी, नो म्यूजिक, कुछ भी नहीं होना चाहिए डिजिटली। बस आप खुद और आपके थॉट्स होने चाहिए। आप सिंपल वॉक कर सकते हो, ये भी आपको 5 से 10 मिनट रोजाना करना है। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा कि कितना बोरिंग लग रहा है, थोड़ा म्यूजिक चला लेते हैं, थोड़ा फोन स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा गाना सुन के वॉक कर लेते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जितनी भी चीजें हैं डिजिटली उन सबको क्लोज करना है,
खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। थोड़ा-थोड़ा माइंड में आप देखना, आपको धीरे-धीरे आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाएँगे। 1-2 दिन ऑकवर्ड लगेगा, तीसरे-चौथे दिन आपको माइंड में हिट होना स्टार्ट होंगे। हाँ यार, इसका सॉल्यूशन तो ये था, मैं ये भी कर सकता था यार, ये मैं कर सकती थी। ये तो बहुत ईज़ी था, मैं इतनी देर से कहाँ दिमाग लगा रही थी। तो अलोन टाइम। 5वां सॉल्यूशन है नोटिफिकेशन ऑफ स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे रील्स वगैरह इन सब की नोटिफिकेशन होती है, उन सबको ऑफ करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट्स है तो बस उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑन रखनी है। और जो स्क्रीन होती है स्टार्टिंग के अंदर, उसके अंदर जो ऐप इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर टिकटॉक या फिर कोई भी अगर आप यूज़ करते हैं उस ऐप को, तो उसे दूसरे वाले होम स्क्रीन के अंदर लगा दें। जस्ट ओपन करते हुए आपको नहीं दिखना चाहिए। जब ये चीज़ करेंगे तो बार-बार ब्रेन नहीं जाएगा उस चीज़ के अंदर कि ऊपर नोटिफ़िकेशन दिखेगा नहीं तो क्यों ओपन करोगे? जब ज़रूरत होगी तभी आप उस ऐप के ऊपर जाओगे। सेकंड चीज़, आपको अपनी स्क्रीन टाइम ट्रैक करनी है कि आज रात को सोने से पहले आपको चेक करना है कि मैंने कितने घंटे आज पूरे दिन बिताए हैं और किस ऐप के ऊपर मैंने ज़्यादा टाइम दिए हैं। स्टार्टिंग में मुझे पता है एकदम से 1 घंटे वाला तो नहीं होगा कि 1 घंटे के अंदर हम पहुँच गए, टाइम इतना लिमिट कम हो गया। धीरे-धीरे आप देखिएगा अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब 6th है लर्निंग न्यू स्किल्स। अब देखो, आप जो आपको पसंद है वो चीज़ स्किल्स सीखना स्टार्ट करो। जैसे लैंग्वेज सीख सकते हो, डांसिंग, कुकिंग, गिटार, जो भी आपको पसंद है। अगर आप हर दिन नई स्किल्स के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करते हो, टाइम देना स्टार्ट करते हो, तो अपने ब्रेन के अंदर क्रिएटिविटी जगती है और प्लस आपके जो ब्रेन के अंदर जो अननेसेसरी थॉट्स है, जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। जो भी आपको पसंद है उसको देखते हुए न्यू स्किल्स आपको सीखनी ही है, टाइम स्पेंड देना ही है, टाइम देना ही है। सो मैंने जो आपको वीडियो में बताया है उन सब को घर पे ट्राई करना है और आप मुझे नीचे कमेंट में बताना आपको कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा बढ़िया लगा और आपके लिए कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो की सबको नीड है। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।